अब तक आपने देखा माधव की सौतेली माँ नीलांबरी उसकी जायदाद छीनने का मंसूबा रखती है, पर माधव और वैदेही की बढ़ती दोस्ती नीलांबरी को खटकने लगती है। तांत्रिक गजेंद्र नीलांबरी को बताता है कोई रूहानी ताकत वैदेही की मदद कर रही है। नीलांबरी सबको होली तक वैदेही से दूर रहने के लिए बोलती है, पर श्वेता उसकी बात नहीं मानती। होली तक इंतजार करने के चक्कर में कहीं वैदेही माधव के साथ चक्कर ना चलाने लगे। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तमाशे नहीं देख सकती। और वैदेही को जान से मारने के लिए एक सेब में जहर मिलाकर उसे प्रसाद के नाम पर दे देती है। अब आगे तुम ये एप्पल खा लेना। हाँ। अरे बाप रे, मैं कितनी बुद्धू। वहाँ माधव के खाने का टाइम हो गया और मैं यहाँ सेब खा रही हूँ। माधव को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद सेब खाऊंगी। ओह गॉड, इसने तो एप्पल खाया ही नहीं। माधव, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। माधव, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। नहीं नहीं माधव, मैं वैदेही, आराम से, लंबी और गहरी सांस ले। बस अब सही है। हाँ देख, कोई बात नहीं है। तू यहाँ माधव को खाना देने के लिए आई है। अंदर जा और जाके बोल, माधव मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। बस आसान तो है, रोज करती है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो बोल के दिखा। माधव मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। वैदेही। माधव मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। वैदेही। माधव बीच में मत बोल, मुझे बोलने दे। मैं तेरे लिए खाना लाई। तू खाना लेकर आई है ना? हाँ तो चल, मुझे बहुत भूख लगी है, ये दे मुझे। हाँ भूख मैं लाई हूँ। भूख लगी है? मतलब खाना लाई हूँ, तुझे बहुत भूख लगी है ना, खाना। चल। रानी, श्वेता कहाँ है? तांत्रिक गजेंद्र ने कहा था ना कि सबको साथ रहना है, तो फिर वो कहाँ है? मम्मी, आप एप्पल क्यों खा रहे हो? ऑरेंज खाओ। सेब क्यों नहीं खा सकती मैं? और ऑरेंज क्यों खाऊं? बात क्या है रानी? साफ साफ बता। मैं तेरी माँ हूं, तेरी शक्ल देख के समझ जाती हूँ तू कुछ कांड करके आई है। क्या किया तुमने? मम्मी देख, इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए ना, बक दे तूने क्या किया है? क्या किया? मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदेही को दे दिया। वैदेही उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी अरे जल्दी निकाल, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अब क्या हुआ? खुल ही नहीं रहा ये। मुझे दे, मैं खोल के देता हूँ। नहीं, मैं खोलती हूँ ना। वैदेही रहने दे।
अब ना मेरी भूख ही मर गई है, मैं ये सेब ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं, खाने के टाइम पे खाना ही खाना चाहिए माधव। रुक, मैं इसे खोलती हूँ। रानी, श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। एक बार समझाओ तो समझ में नहीं आता है। क्या किया तुमने? मैंने मना किया था ना कि होली से पहले कोई वैदे के साथ कुछ नहीं करेगा। फिर तुमने क्यों किया? और तुमने इसका साथ दिया। रानी, इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं कुछ करूं, जाके रोको उसे। मम्मी वो माधव भैया के ऑफिस गई है टिफिन लेके। अगर उसने माधव के सामने वो सेब खा लिया तो जानती हो क्या होगा? तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? हटो। खुल गया ढीठ ढक्कन। अब जल्दी दे। प्रसाद का सेब था ये। फोन है ना? हाँ। हाँ माँ। मैनू इश्क तेरा ले डोबा, हाँ इश्क तेरा ले डोबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डोबा, हाँ इश्क तेरा ले डोबा। हाँ माँ। हाँ वैदे ही खाना लेकर आइए ना, वही खा रहा था जी। हाँ मेरे सामने ही बैठी है। हाँ जी, ओके बाय। तुझे क्या हुआ? खाना तो खा। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे लेकिन बैठ तो जा, एप्पल ही खा ले। सर माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा इमरजेंसी था सर। ऑफिस की मशीन नंबर 3 में थोड़ी तकनीकी खराबी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम एक काम करो, सबसे पहले टेक्नीशियन को बुलाओ, उसे बोलो कि मशीन ठीक करे। ऑर्डर रुकना नहीं चाहिए, मैं आ रहा हूँ। जी सर। वैदे मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं माधव, खाने को ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाते। वैदे अर्जेंट है। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए गोलू मोलू बना देती हूँ। गोलू मोलू? ये ले गोलू मोलू। तू पागल है, तुझे पता है ना? गोलू मोलू। वैसे ही पागल हूँ मैं, बिल्कुल पागल। क्या ये गोलू मोलू ठीक से नहीं बोल सकती थी समझदार लोगों की तरह कि रोटी में सब्जी डाल के गोल करके देना है? नहीं, चित्रा दीदी की तरह बनना चाहती हूँ और हमेशा माधव के आगे बुद्धू बन जाती हूँ, बुद्धू। मैंने कहा था ना
कि वैदेही के साथ कोई रूहानी ताकत उसका साथ दे रही है तो उसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? अब चलो जल्दी फैक्ट्री, उसे सेब खाने से रोकना होगा। नीला माँ, अगर उसने सेब खा भी लिया तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हम तो यही चाहते थे कि वो वैदेही हमारे रास्ते से हट जाए। जब मैंने कह दिया कि होली तक कोई कुछ नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, समझ में आया? मुझे लगता था तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हो एक नंबर की बेवकूफ। जब तक ये नहीं समझ में आ जाता कि वो कौन सी रूहानी ताकत है जो वैदेही का साथ दे रही है, हम किसके साथ लड़ रहे हैं, हमें वैदेही से कोई पंगा नहीं लेना है होली तक। समझ में आया? अब चलो फैक्ट्री जल्दी। दामाद जी गाड़ी दौड़ाओ। हाँ सासू माँ, वही कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। शायद वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। जयचंद जी, अरे गाड़ी चलाओ। जीजा जी पहले गाड़ी में चाबी तो लगा लो, दिमाग की चाबी तो पहले ही भूल चुके हैं। अरे साले साहब, इतने कठोर शब्द मत बोला करो, थोड़ा प्यार से भी बोला करो। जीजा जी हरकतें भी किया करो प्यार से बात करने की। जीजा जी गाड़ी चलाओ। एक आसान सा काम था माधव को खाना खिलाने का, वो भी नहीं ठीक से कर पाई, उसमें भी 10 गलतियां कर दी। क्या वैदेही, क्या हो जाता है तुझे माधव के सामने आते ही? क्यों अपने होश खो देती है? मैं तुम्हें ये फल नहीं खाने दूंगी। जल्दी चलाइए। हाँ सासू माँ, चलाना। कभी एक काम ढंग से किया है तुमने? हाँ हो रही वैदेही। बच गए, अच्छा हुआ उसने सेब नहीं खाया, वरना हमारा सब काम खराब हो जाता। बस यही बाकी रह गया था, जले पे नमक। नमक नहीं, कीचड़। कौवे जी, वैसे ही सब गड़बड़ हो रहा है। कम से कम मैं प्रसाद खाऊंगी तो भगवान जी का आशीर्वाद तो मिलेगा। अरे कोई रोको उसे। नसीब में था, तुम ही खा लो। मम्मी, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। एक एप्पल के पीछे कौवा भाग रहा है। ओहो बेबी जान, बेचारे को भूख लगी होगी। भूख नहीं लगी दामाद जी, ये वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है, सेब खाने नहीं दे रही है।
तुम लोग को मजाक लगता है? क्या हुआ? जी गाड़ी खोलो ना जीजा जी। सेंट्रल लॉक खोलो, देखो। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है। मम्मी वो आगे हमसे बदला लेने। प्लीज हाँ, ओवर रिएक्ट मत करो। खुल जाएगा दरवाजा, अटक गया होगा। ये एसी बंद कैसे हो गया जीजा जी? अरे कोई है? जय जी। संग्राम, दरवाजा खोलो। आप अरे श्वेता, उठाओ इसे। आराम से साले साहब। तुम ठीक हो श्वेता? नीलम अब माधव, कितना बड़ा हो गया तू? इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दादी को गांव में मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तुझे देखकर तेरी बचपन की बातें याद आई। तुझे याद है तू और वैदेही स्कूल से आते थे तो सबसे पहले मुझे मिलने आते थे, चुराए हुए अमरूद लेकर। कितने अच्छे दिन थे वो। हाँ दादी, अच्छे से याद है। और ये भी याद है कि आप हमें समझाती थी कि अमरूद चोरी करना बुरी बात होती है, लेकिन फिर उसी अमरूद में नमक डाल के खुद ही खा जाती थी। अरे वाह, तुझे सब कुछ याद है? नहीं, सब तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी खट्टी मीठी कई सारी बातें याद है। चित्रा हमेशा कहती थी कि मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी, मैं ये सब अक्सर भूल जाया करता था। इसलिए जिंदगी के खास पलों को याद करने के लिए उसने हमारे लिए एक डायरी बनाई थी। तू चित्रा बहू को भूल नहीं पाया ना? नहीं दादी, सब चाहते कि मैं उसे भूल जाऊं। माँ को ही देख लो, रट लगा के बैठी है कि मैं श्वेता से शादी कर लूं। श्वेता से शादी? क्या बातें हो रही? कुछ नहीं माँ, बस दादी ने बचपन की यादें ताज़ा करवा दी। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे। आप बड़ी बुजुर्ग हो, वैदेही की खास हो, दादी माँ हो, अच्छी बात है। लेकिन इस घर के लिए आप बाहर वाले हो, तो बाहर वालों की तरह रहना। इस घर में और इस घर के लोगों की जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। बाकी आप समझदार हो, समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नमस्ते। व्यक्तित्व में गंभीरता कैसे लाएं? जब जोर से हंसी आए तो सिर्फ मुस्कुराएं।
लेकिन मुस्कुराहट ऐसी हो कि दांत ना दिखाएं। ये तो क्या कर रही है वैदेही? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरे दिल में माधव के लिए सच्चा प्यार है तो उसके दिल में भी तेरे लिए सच्चा प्यार होना चाहिए। ये किताब पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, तो उसके साथ समय बिता। उसे तेरी आदत होनी चाहिए, फिर प्यार भी हो जाएगा। दादी, माधव के दिल में सिर्फ चित्रा दीदी के लिए प्यार है, और जब तक मैं चित्रा दीदी जैसी नहीं बन जाती ना, माधव मुझसे प्यार नहीं करेगा। यही तो समस्या है, कैसे बनूं चित्रा दीदी जैसी? तुझे किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है वैदेही। तू है एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती ना सोच सकती। माधव को इसी वैदेही से प्यार करना होगा। कोई बात नहीं वैदेही, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। मेरे और चित्रा की डायरी नजर नहीं आ रही, कहां चली गई? माधव, तू कुछ ढूंढ रहा है क्या? अरे वैदेही, मेरे और चित्रा की एक डायरी थी जिसमें हमारी जिंदगी की सारी इंपॉर्टेंट यादें थी, वो मिल ही नहीं रही है। रुक, मैं ढूंढने में मदद करती हूँ। अरे वैदेही, तू कहाँ ढूंढ रही है? तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे नहीं होगी डायरी? हाँ, भगवान करे तुझे तेरी डायरी जल्दी से मिल जाए। माधव, मेरे पास एक हल है। तुझे चित्रा दीदी के साथ बिताए सारे पल याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, दिल और दिमाग पे छपे हुए हैं। लेकिन वो डायरी की बात अलग थी, वो चित्रा की निशानी थी। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? अरे सुन तो, हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। लेकिन तू पक्का लिख पाएगी? 7 जन्म लग जाएंगे बताते बताते। हाँ लिख पाऊंगी ना, 7 जन्म लग जाएंगे तो क्या हुआ? 7 जन्म तेरे साथ ही बैठना होगा ना, तो मैं लिख लूंगी। अच्छा तो रुक, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ कहाँ जा रही है वैदेही? माधव और चित्रा दीदी की सारी यादों को इस डायरी में कैद करने। इसका मतलब जानती है तू? चित्रा की यादों को माधव के मन में फिर से ताजा कर रही है तू, जहाँ की तुझे माधव के मन में तेरी जगह बनानी है। नहीं दादी, मुझे तो लगता है कि ऐसा करने से मैं चित्रा दीदी के बारे में सब जान जाऊंगी। यही तो मेरी परेशानी थी इतने दिनों से। मुझे तो लगता है कि चित्रा दीदी भी यही चाहती हैं, तभी तो वो पुरानी वाली डायरी खो गई ना। मैं भी यही चाहती हूँ वैदेही, कि पुरानी यादों की जगह नए रिश्ते ले ले। अच्छा मैं चलती हूँ।
आत्मा इसका कवच बनकर इसकी रक्षा कर रही है। हरिओम, चीजें हाथ से निकलती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द रक्षा कवच धागा चाहिए। जी हरिओम। माधव और चित्रा दीदी की यादें। अरे ये पेन तो चलने से पहले ही खराब हो गया। रुक जा, मैं तेको दूसरा पेन देता हूँ। ये ले, इससे लिख। कलम? तुझे पता है मुझे इसमें स्याही भरने में बड़ा मजा आता था। बचपन में मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही कलम थी। मुझे तो वो डिब्बी भी याद है जिसमें मैं उसे रखा करती थी। और तुझे पता है सारी माधव, मैं अपनी यादों को लेकर बैठ गई। हम तो तेरी और चित्रा दीदी की यादों के बारे में बात कर रहे थे ना। कोई बात नहीं, पहला अनुभव हमेशा पहला ही होता है, यादगार भी होता है, चाहे वो ऐसी कलम का ही क्यों ना हो। और तेरी कलम वाली बात मुझे याद है, तू सिर्फ मुझसे शेयर किया करती थी और किसी से नहीं। पानी नहीं मिला तो दादी मुझे मारेंगी। पम भैया जल्दी से पानी दो, दादी को मंदिर भी साफ करना है। बगीचे के लिए पानी लेकर जा रहा था, पर शायद तुझे और तेरी दादी को इसकी ज्यादा जरूरत है। कहाँ खोई हुई है? यादों में? हाँ, पहली मुलाकात में। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसा अभी तूने कहा कि पहला अनुभव सबसे ज्यादा खास होता है, तो क्यों ना हम तेरी और चित्रा दीदी की पहली मुलाकात के बारे में लिखें? नहीं, हमारी पहली मुलाकात के बारे में मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की है, और ना ही मुझे बात करनी है। अच्छा, तो तुझे डर लग रहा है कि ये डायरी किसी को सच ना बता दे। ध्यान से देख, ये सिर्फ एक डायरी है, ये बोल नहीं सकती। ये चुपचाप अपने पन्नों पे लिखे हुए शब्दों को समेट कर रखती है। और रही बात मेरी, तो तू ये समझ लेना कि तू मुझसे नहीं, इस डायरी से बात कर रहा है। तो सुन,
मेरे और चित्रा का रिश्ता तय हो चुका था। पूरे परिवार वाले चित्रा से मिलने के लिए उदयपुर पहुंच चुके थे। मैं लेट हो गया था क्योंकि मुझे फैक्ट्री में काम था। मैं उदयपुर पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक घटना घटी। उठिए उठिए उठिए, ये लीजिए। आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पानी नहीं, जानकारी चाहिए। मतलब? वो आपको कभी देखा नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए पूछा कहाँ से हो। बेटा घबराइए मत, ये बुढ़िया ना इस गांव में सबको जानती है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं यहाँ लड़की देखने आया हूँ। वो सिंह साहब की बेटी है ना चित्रा, उससे मेरी शादी की बात चल रही है। हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि चित्रा सर्वगुण संपन्न है। देखने में लौकिक सुंदरता है, पर कुछ बच्चों ने उसका असली रूप देख लिया था। बिना लीपा पोती के बेचारे बच्चे बेटा 2 रात तक सो नहीं पाए थे डर के मारे। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर जब तक वो भांग नहीं पीती उसकी दिन की शुरुआत नहीं होती। भांग? हाँ भांग। अब नशा करना कोई इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है बेटा, जिसके लिए तुम उससे अपनी शादी तोड़ दो। वैसे दिल की बड़ी अच्छी है, चोरी चकारी करती है तो हम जैसों की मदद कर देती है, मन की साफ है। अब मैं भी कहाँ चित्रा पुराण लेके बैठे गई। अब मैंने तो कह दिया बेटा, अब जाओ खुद ही जाकर देख लो उसे, अब भी अगर देखना चाहते हो तो। अगर बुढ़ापे में इतनी सुंदर दिखने वाली हो और इतनी दिलचस्प बातें करने वाली हो तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। चित्रा, वो तो तेरी पहली मुलाकात थी ना उनसे, फिर तुझे कैसे पता चला कि वो चित्रा दीदी है? आपने मुझे पहचाना कैसे? पर जब तक वो भांग नहीं पीती उसकी दिन की शुरुआत नहीं होती। तुम्हारे इस कंगन से बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। जब तस्वीर में देखा था
तब भी यही सोचा था। वैसे अगर ये कंगन नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हें पहचान लेता। तुम्हारी इन आंखों से, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई एक बार देख ले तो फिर कभी नहीं भूल सकता। वैसे तुम मुझे शादी के खिलाफ भड़का क्यों रही थी? मैं ऐसे किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। और वैसे भी मुझे कैसे पता कि आप मेरे लायक हैं भी या नहीं? इंटरेस्टिंग। तो क्या करना पड़ेगा आपके लायक बनने के लिए? अगर ऐसी बात है ना तो आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे आपका हर चैलेंज मंजूर है। अच्छा? बाल्टी से क्या करवाया चित्रा दीदी ने? तो ये है आपका चैलेंज। आपको ना आपको गाय का दूध निकालना है। क्या? गाय का दूध, वो भी तबेले में? वहां की गंध भी बर्दाश्त होती है तुझसे? जानवरों के तो तू कभी पास नहीं गया है। दूध निकालना तो बहुत दूर की बात है। तू ही सोचना मेरी क्या हालत हुई होगी। फिर ये लीजिए। जाइए। जाइए। का दूध निकाला। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा कर सकता है। मैंने भी नहीं सोचा था, पता नहीं कैसे हो गया, पर चित्रा फिर भी मानी नहीं। क्या? इसके बाद भी उन्होंने हाँ नहीं कहा? नहीं। ये लो, मैं तो पास हो गया। आपकी मेहनत और हालत देखकर लग रहा है कि आप वाकई में मुझे बहुत पसंद करते हैं, नहीं तो आप ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, आपने तो अपना टेस्ट पास कर लिया, अब मेरी बारी है, आप मुझे कोई चैलेंज दीजिए। लेकिन मेरी तो पहले से ही हाँ है, मुझे कोई चैलेंज नहीं देना। नहीं 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 नहीं, रूल्स आर रूल्स। जैसे मैंने आपको चैलेंज दिया और आपने पास किया है, अगर आपने मुझे कोई चैलेंज दिया और मैं पास हो गई तो रिश्ता पक्का। तुझे पता है, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चित्रा को क्या चैलेंज दूं जो दिखने में कठिन लगे लेकिन करने में आसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं भी यही चाहता था ना कि चित्रा चैलेंज पार कर जाए, वरना वो मेरी कैसी बनेगी। इतनी सी बात तू उसे बोल देता ना कि 4 चक्कर लगा के सीधे खड़े होके मेरे सर को छू के दिखाओ। तुझे कैसे पता मैंने उसे यही बोला? क्योंकि तूने बचपन में मुझसे भी यही कराया था। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहे तुझे मेरे सर को सीधे छूना है। जरा भी इधर उधर हिली तो तू पास नहीं होगी। ये ले, अब बोल। नहीं, मैंने देखा था तू थोड़ा सा इधर उधर हिली थी। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। अरे मैंने देखा था
हिली थी? नहीं, मैं नहीं हिली थी। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू पास हो गई है, पास। फिर चित्रा दीदी तो पास हो गई होंगी ना, तभी तो तुम दोनों की शादी हो गई। नहीं, वो चैलेंज हार गई और अपना दिल भी। चक्कर लगा के सीधा खड़े होके मेरे सर को छूना है, ठीक है? जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जा जिसे खुद से उस पल हम एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। हमें यकीन हो गया था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और फिर चित्रा और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। वो मेरी अर्धांगिनी बन गई और मेरी जिंदगी भी।